आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस तरीके से मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ आप आइटम्स देख सकते हैं और जो सेकंड कॉलम है वहाँ आप क्वांटिटीज़ देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ये दोनों कॉलम्स के ऊपर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे टेबल की हेडिंग ऐड हो जाए। तो इसमें हेडिंग लिखने के लिए मैं जो फर्स्ट कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसमें अपनी हेडिंग लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो इसकी हेडिंग लिख रहा हूँ वो मैं शॉपिंग लिस्ट के नाम से लिखता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अब आप इसे देख सकते हैं कि ये आपके पास जस्ट फर्स्ट सेल में ही शो हो रही है। अब मैं इन दोनों को अगर मर्ज करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब में जाने के बाद मैं अलाइनमेंट के सेक्शन में आऊँगा और इसके बाद आप देखेंगे कि मर्ज एंड सेंटर आपके पास शो हो रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा और ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मर्ज करने के डिफरेंट ऑप्शन। तो हम अगर सबसे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों सेल्स को कंबाइन करेगा और इसको सेंट्रलाइज भी कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो सेल है वो एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए हैं, ये दोनों सेल्स, और ये मर्ज हो चुके हैं और ऑटोमेटिकली इसने सेंट्रलाइज भी कर दिया है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन इसको देखते हैं, अगर हम इसको अनमर्ज करना चाहें तो अगेन होम के बाद अलाइनमेंट का सेक्शन और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप अनमर्ज सेल कर सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि अब आपके पास दो सेल्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अगेन आप होम में और उसके बाद अलाइनमेंट में जाएं और उसके बाद आप ड्रॉप डाउन करें। तो अगर आप मर्ज क्रॉस करते हैं तो ये सिंपल आपको मर्ज वाला ही आपके पास आ जाएगा और इसके बाद अभी ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जब आएगा तो ये लेफ़्ट अलाइंड होगा, तो ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपने इसको फिर अनमर्ज करना है तो अगेन अनमर्ज आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये देख सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 मैं डिफरेंट इनको ले रहा हूँ जिसके अंदर डिफरेंट मेरे पास वैल्यूज़ भी हैं, इन सब को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ तो आपके पास एक वार्निंग अपीयर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो वार्निंग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अपीयर ये हो रही है कि मर्ज सेल करने के लिए ये जस्ट अपर लेफ़्ट वैल्यू जो है उसी को लिया करेगा और बाकी सब वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये जस्ट मिल्क को शो करवाएगा जो कि मेरे पास अपर लेफ़्ट वैल्यू बनती है और बाकी 2, 1 और ब्रेड जो है इनको डिस्कार्ड कर देगा। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जस्ट मिल्क जो है वो ही शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका ख्याल रख सकते हैं जब भी आपने वैल्यूज़ को या सेल्स को आपस में मर्ज करना है।